आपको समी साहब आपको पता है कि अरसा हो गया है मैं सुप्रीम कोर्ट की इस दस की स्याही में आपने हमारे साथ लॉयर्स मूवमेंट की और हमने अदलिया की आज़ादी की एक जंग लड़ी थी। और कहने को ये पीडीएम की हुकूमत के सरकर्दा मुस्लिम लीग नून है, वो उसकी सरबराही कर रहे थे। लेकिन इनकी हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है। इन्होंने 1997 में जो आज अता तारड़ बैठा वो बाहर पता नहीं क्या फ़ारसी यहाँ पता नहीं वो फ़ारसी बोल रहा था और उसे अपने दादा के दौर का वक़्त याद आ जाना चाहिए जिस वक़्त ब्रीफ़केस लेके और क्या-क्या कुछ होता रहा। इस वक़्त हमारी अदालतें प्रेशर में नहीं आई हैं। अब इन्हें क्या इनके पास हथियार क्या है? देखिए टोटल फ़ोकस जो है इन्होंने पार्लियामान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट कर दिया। पार्लियामान कौन होती है? पार्लियामान तो पाश-पाश हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने क्योंकि उनकी उसकी औकात कह दें या उसका आप उसकी जुरिसडिक्शन कह दें वो कितनी है। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है पार्लियामान के अंदर 372 के लोग हैं, फिर सेनेट के अंदर भी हैं। क्या ये कानून जो है ये 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत नहीं या मैक्स जब हम जो बात माँग रहे हैं कि फुल कोर्ट दे दें, फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ले लें, पहले अपने में तो इत्तेफाक पैदा कर लें कि आपकी पार्लियामान जो है पूरी की पूरी कितनों ने कहा है, यही डाटा मंगवाया है कि पार्लियामानी कमेटी क्या है, किसने क्या कुछ किया और जो रिकॉर्ड सारा सामने आएगा, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक़्त हालात क्या हैं, क्या बदनीति और क्या ब्लंडर्स किए हुए हैं सारे काम के अंदर। और यकीनन दूसरी बात है कि ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात कर्टेल करने की बात है, कम करने की बात है और उसके पीछे एजेंडा एक ही है, एजेंडा वाज़ेह है। एजेंडा ये है कि नवाज़ शरीफ का केस फ़ौरन लगवाना है। उसमें सज़ा भी हो चुकी है, नाअहली भी हो चुकी है, ताहयात नाअहल भी हो चुकी है, नज़रसानियाँ भी ख़ारिज हो चुकी हैं। ये एक कोई नई नज़रसानी की हथियार वेपन देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अदलिया मुझे बहुत यकीन है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता, इस प्रिंसिपल के खिलाफ 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। अपना साथ-साथ अच्छा जो अज़हर साहब, बाकी ये मुझे बताइए, आप कह रहे हैं अदलिया दबाव में नहीं है, सब ये समझते हैं। उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ी अच्छी लाहौर में भी बड़ी ऐसी पुरुम्मीद तकरीर की है। 21 अरब रुपए का कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मिले, 2 दफ़ा ऑर्डर हुआ, पार्लियामान से उनकी मांगी कि जी हमें अपनी प्रोसीडिंग्स दे दें। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी कल शायद हम दे देंगे। कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन कोई कंटेम्प्ट का कोई नोटिस नहीं है, कोई ये मतलब किसी को बुला के नहीं पूछ रहे। फिर बेसिक वही घूम के सवाल जाता है कि जो ये इस तरह कंटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर इनको सज़ा नहीं होएगी तो ये मामला रुकेगा कैसे? और अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई फ़ैसला करेगा, कोई नोटिस देगा, किसी को बुलाएगा? देखिए समी साहब मेरा जो है ना हमारा जो नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है कि इस वक़्त इस सुप्रीम कोर्ट सारी को इकट्ठी हो जाना चाहिए। जैसे जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जो जो 3 मेंबर बेंच पास करे वो अच्छा फ़ैसला है, जो ये ना पास करे वो बुरा फ़ैसला है। और ये भी सवाल आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस की तादाद है, तो बस सारे केस 60 जजेस सुन लें और अपना कराची में सिंध हाई कोर्ट में 40 या फिर 40 सुन लें। और ये मैंने पहले भी कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का जो केस है और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ इस पीडीएम की हुकूमत को, उसमें 10 फरवरी को फैसला दे दिया था। लेकिन ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते थे, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, फिर एक और दरख्वास्त दायर की थी सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान ने उस वक़्त डेट दी थी इलेक्शन की। वो बाद में चूँकि सेटिस्फाइड हो गया, 1 मार्च को फैसला आ गया, फिर हमें चक्कर दिया रखा 5-3 का, 3-2 का और हम बेवकूफ़ बनाने की। लेकिन ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि फैसला तो फाइनल हुआ, फैसला अब आगे हो गया फाइनल। अब देखो ना यहाँ क्या है कि 1 मार्च का फैसला 5 मेंबर था, 3-2 का आ गया। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद करते शेड्यूल भी दे दिया। फिर उन्होंने शेड्यूल सारा जब वापस लिया, फिर दोबारा चैलेंज हुआ था 4 अप्रैल को कहा कि सारा कुछ वापस है। तो हर चीज़ इस वक़्त ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल है। इन्हें चाहिए यानी तजवीज़ ये है कि ये जाकर कब्ज़ा करें, आराम से वहाँ पर बैठें और इनकी अपना कमज़ोरी में कह दें कि नेशनल असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर उनका बैठा है। ये ताकतवर लोग हैं, ये ताकत जाके असेंबली के अंदर लड़ें, असेंबली में इनका मुकाबला करें, तो ये कोई सीट भी जो है ये इनके हाथ नहीं रह सकती है। सवाल ये है कि आपको उठ खड़ा होना होगा,
मैं तो पिछले मार्च से भी कह रहा हूँ, ये भी उम्मीद थी कि इलेक्शन मई में होंगे, अप्रैल मई में, लेकिन अब मौका आ गया है कि उठ खड़े हों। ये ऐसे नहीं मामला हल होना कि अब और गुंडागर्दी कितनी चाहिए यार, कितनी और जानें लेंगे आप, कितनी और तबाही और बर्बादी करेंगे आप। पाकिस्तानी कौम बहुत नुकसान उठा रही है। इसको तरीका यही है कि इनको रिलीफ देने के लिए, इनके लिए आसानियां पैदा करने के लिए आप मामला को आगे लेकर चलें। और एक जो चीज़ और साथ-साथ रह गई थी, मैं वो भी तजवीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से जो भी कार्रवाई सारी की है, जहाँ वो इख्तियारात से तजावुज़ है। ऑडियो बैठ गई है। अज़हर सदीक साहब इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि बस अब ये आवाम को निकलना चाहिए, पार्टियों को निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो अदालतें हैं उनको भी जहां उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं है, दे शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड और नोटिस जारी करने चाहिए, फ़ैसले करने चाहिए। सूरत हाल पाकिस्तान की। और अब ज़रा ज़मान पार्क चलते हैं। मुइन हमारे साथ हैं। मुइन, क्या सूरत हाल है ज़मान पार्क की? इमरान खान साहब कल तो लगता है कि इस्लामाबाद आ रहे हैं, अदालत में उन्होंने पेश होना है और फिर उसके बाद जलसों का भी स्केड्यूल है। बताइए ज़रा, क्या वहाँ पर मामलात कैसे चल रहे हैं? जी बिल्कुल समीर साहब, आज इमरान खान साहब की जमात की तरफ से अनाउंस किया जा चुका है कि कल सुबह 6 बजे इमरान खान इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। और आज के दिन इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ मुलाकातें की। सबसे अहम मुलाकात आज चौधरी परवेज़ लाई साहब से रही। चौधरी परवेज़ लाई अपने साहबजादे रासिक इलाही के साथ आज ज़मान पार्क पहुँचे थे और उस मुलाकात में चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इमरान खान को बताया कि गुजरात में उनके जो वर्कर्स हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। और दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फ़ैसले हैं और आइन के साथ जो है उनकी जमात यानी कि तहरीक इंसाफ खड़ी है। आज के दिन इमरान खान ने जो सीनियर एंकर पर्सनस हैं उनके साथ भी मुलाकात की। उस मुलाकात में एंकर पर्सनस को खान साहब ने ये कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करना चाहती।